सभी डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज अपन फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना की इकाई 8 खेल ये इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सातों यूनिट जो हैं, सातों इकाई की वीडियो बन चुकी है हमारे इस चैनल पर। आप अच्छी तरह से उनको अध्ययन कर लेवें, नोट्स बना लेवें। उनके 7 इकाई के बन चुके हैं, लास्ट इकाई है। और इस इकाई के बाद में ये जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर, ये फिनिश हो जाएगा। इसके सारे नोट्स बन जाएंगे, सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए आप अपनी नोटबुक को उठाइए और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इकाई 8 खेल, स्पोर्ट्स, जो भी खेल है, क्रीड़ा है, उसके बारे में अपन देखते हैं। कौन से खेल प्रकार होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, उसमें शिक्षकों की कैसे क्या भूमिका होती है, सारी चीज़ के बारे में अपन पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, खेल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, नोट कर लेवें। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, खेल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो, खेल क्या होता है? स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित होता है। यानी कि खेल में बालक को जिस क्रिया से आनंद मिल रहा है वो बार बार उसी को दोहराता है और वही उसके लिए खेल होता है। जैसे एक बालक सीढ़ी पर उतर रहा है, चढ़ रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, रस्सी से इस तरह से खेल रहा है, उस बालक को स्व प्रेरणा मिल रही है, स्व निर्देशन मिल रहा है कि मुझे अब ऐसे करना चाहिए। कभी बालक साइकिल चला के खेल रहा है, राउंड काट रहा है, ये सब क्या होता है? खेल स्व प्रेरित होता है, स्व निर्देशित होता है, पहली विशेषता। नंबर 2, खेल की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम। यानी कि बालक को जिसमें आनंद मिल रहा है वही कार्य करेगा, उसके लिए उसका रिजल्ट की उसको आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं इसमें हारूंगा या जीतूंगा। यानी कि खेल की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम, दूसरी विशेषता। तीसरी, खेल में मानसिक नियम होते हैं। बालक का मन में जो नियम सेट हो गया, जैसे वो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ खेल रहा है, तो वो उसके लिए कहेगा कि तू तो ये बन, तू ऐसे बोलना, तू ऐसे बोलना। तो इसमें क्या होता है? खेल में एक मानसिक नियम होता है। चौथा, खेल कल्पनाशील और सृजनात्मक होते हैं। खेल क्या होते हैं? कल्पनात्मक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और सृजनात्मकता का कार्य करते हैं। बालक का अच्छा विकास करते हैं, बालक के चीज सोच को डेवलप करते हैं, तो सृजन करते हैं और कल्पनाशील होते हैं खेल। पांचवा, खेल आनंददायी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रख लो कि खेल वही है जो आनंद दे, खेल वही है जो आनंद दे और जिसमें बालक को सुकून मिले, आनंद मिले, उसको इंटरेस्ट आए, वो खेल है। तो खेल की ये 5 विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप और अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये पॉइंट आपको लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन, खेलों के विभिन्न प्रकार बताइए। खेलों के प्रकार बहुत से हैं, अपन स्थान के आधार पर मानते हैं तो बाहरी खेल और भीतरी खेल। यानी कि ऐसे खेल जो फील्ड में खेले जाते हैं बाहर, वो हैं बाहरी खेल, यानी इंडोर गेम और आउटडोर गेम्स। ये आउटडोर गेम्स हैं, वो इंडोर गेम्स है, भीतरी खेल। इंडोर गेम्स में अपन कैरम है और भी जो ऐसे सांप सीढ़ी है, इस तरह की जो गेम है, उनको हम भीतरी खेल के रूप में ले सकते हैं। और बाहरी खेल में फुटबॉल ले लीजिएगा, क्रिकेट ले लीजिएगा, ये सब आउटडोर गेम्स हैं। तो ये स्थान के आधार पर। अगला आता है स्वतंत्रता के आधार पर, यानी कि बालक मस्त होकर खुद अपने हिसाब से खेलता है, मुक्त खेल। संरचित खेल में नियम कानून कायदे के तहत खेलता है। शारीरिक खेल जिसमें बालक की शरीर की मेहनत होती है। भाषाई खेल में क्या होता है? बालक भाषा पर जैसे कोई अंत्याक्षरी कर रहा है या ऐसा कोई कहानियाँ सुना रहा है, चुटकुले बना रहा है, चुटकुले कह रहा है, तो वो भाषाई खेल हो गया। स्वांग करना, नाटकी खेल करना, नियम वाले खेल करना, इस प्रकार के इत्यादि जो है ना, स्वतंत्रता के आधार पर खेल है। क्वेश्चन नंबर 3, संरचित खेल से क्या मतलब है? संरचित खेल से मतलब है इसमें बच्चों में खेल की सीमाएं बांध दी जाती है और इसमें समय के साथ बालक को निर्देश दे जाते हैं कि इस तरह का निर्देश का पालन करना है। आपको आंखों पर पट्टी बांध दी गई तो आपको नहीं देखना है, कुछ ऐसे निर्देश दे दिए जाते हैं, तो वो खेल कहलाते हैं संरचित खेल। वो मुक्त खेल नहीं होते हैं, संरचित खेल होते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा इंपॉर्टेंट, भाषाई खेलों से मतलब क्या है? ऐसे खेल इसमें बालक ध्वनियों और शब्दों से खेलते हैं। इसमें बालक क्या करते हैं? ध्वनि और शब्दों से खेलते हैं, नए नए शब्दों को बनाते हैं, उन्हें दोहराते हैं और तुकबंदी करते हैं, जैसे चुटकुले हैं, हास्यमयी कहानियाँ सुनाते हैं। ये सब होती है भाषाई खेल, ये होते हैं भाषाई खेल। 5वां क्वेश्चन,
बच्चों के खेलों को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो बच्चों को खेलने से रोकते हैं, बच्चों को खेलने में एक बाधा बनते हैं? कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो बच्चों को समस्या क्रिएट कर सकते हैं? ऐसे कारक है प्रभावित करने वाले कारक, वो इस प्रकार है। आयु, एज फैक्टर भी प्रभावित करता है। बालक छोटा होगा, बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी, उसके खेलने का तरीका बदल जाएगा। आयु प्रभावित करती है, उसका लिंग प्रभावित करता है। बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं इन लड़कियों को नहीं खिलाएंगे, हम लड़के खेलेंगे। यानी लिंग भी एक प्रभावित करता है बच्चों और बच्चियों के बीच में, बालकों के बीच में। अपन सब जो कुछ पढ़ रहे हैं बालकों के संदर्भ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पेपर का नाम ही बच्चे और सीखना, यानी कि बालकों के संदर्भ में लिखना है अपने को। जो कुछ भी आंसर लिखना है बालकों के संदर्भ में लिखना है। तो गेम क्या करता है? गेम को प्रभावित करता है, संस्कृति प्रभावित करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। बालक अच्छी आर्थिक स्थिति वाला है तो वो अच्छे महंगे गेमों की ओर आकर्षित होता है, जबकि यदि कोई आदमी निम्न वर्ग से संबंधित है या मध्यम वर्ग से संबंधित है तो उसका गेम अलग होता है। वो कम खर्चे वाले गेम को खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना आर्थिक नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसीलिए एक परिवेश भी काम करते हैं, जिस परिवेश में जो बालक खेलना पसंद करते हैं। देखो ऐसा परिवेश भी है जिसमें घुड़सवारी करना पसंद है, तो वो एक परिवेश का प्रभाव है कि कौन से परिवेश में कौन सा खेल ज़्यादा पॉपुलर है। एक आधुनिकीकरण का प्रभाव है, जैसे आधुनिकीकरण में आजकल खेलों में कंप्यूटर गेम की जो प्रचलन वो बढ़ गया। आज आप खुद देखते होंगे आपके इर्द गिर्द कंप्यूटर पर, यानी कि मोबाइल पर जैसे जैसे पढ़ाई का ये चला है, तब से लगाकर अब देखो आप बच्चे गेम खेलना भी प्रारंभ कर दिया है अपना, क्योंकि विद्यालय बंद है, विद्यालय जा नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बालक क्या करते हैं? गेम के प्रति आकर्षित हो गए, तो वो इंडोर गेम्स पसंद करने लगे अपने मोबाइल ऐप से, जो खेलों के हैं उनसे। यानी कि आधुनिकीकरण भी एक प्रभाव पड़ता है खेलों का। आगे आता है छठा क्वेश्चन, बौद्धिक खेल कौन कौन से हैं, इनके प्रकार बताइए। इंटेलेक्चुअल गेम कौन कौन से हैं? देखिए इसमें वे खेल आते हैं जिनमें बुद्धि का विशेष तौर पर प्रभाव पड़ता है, प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का प्रयोग करने वाले खेल बौद्धिक खेल कहलाते हैं। ऐसे खेल जिसमें अपनी IQ का, अपनी बुद्धि का प्रभाव होता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। जैसे सांप सीढ़ी है कि ये कहाँ जाएगी, है ना। ताश के खेल हैं, कोई कंप्यूटर के गेम है, शतरंज है, पचीसी है, ये आदि ऐसे गेम हैं जो बौद्धिक खेल कहलाते हैं। सातवां क्वेश्चन, बच्चों के विकास में खेल की भूमिका के आधार पर खेलों का वर्गीकरण कीजिए। बच्चों का जो विकास है वो खेल की भूमिका के आधार पर बताइए कि खेल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो मनोविज्ञानों ने खेलों का वर्गीकरण बच्चों के विकास में खेल की भूमिका के आधार पर किया है। शारीरिक खेल में स्थूल क्रियात्मक खेल, और जिसमें शरीर का उपयोग होता है, स्फूर्ति भरा होता है, जैसे पीछा करना, कूदना, कुश्ती करना, उछलना। ये जो खेल हैं ये शारीरिक स्थूल क्रियात्मक खेल है, जिसमें बालक के शरीर पूरा काम करता है। सूक्ष्म क्रियात्मक खेल है, इसमें बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक होते हैं, जैसे सिलना है, पिरोना है, काटना है, धागे को निकालना है किसी छेद में से। तो ये सब सूक्ष्म क्रियात्मक खेल है जिसमें बालक का शरीर ज़्यादा काम नहीं करता है। आगे देखो, वस्तुओं के साथ खेलना। इसमें क्या होता है, बालक बहुत सी वस्तुओं के साथ खेलता है। छोटा बालक होता है तो अपने आसपास की जो वस्तुएं होती है उससे खेलने लग जाता है बालक। प्रतीकात्मक खेल, जैसे किसी चीज़ का चित्र बनाना, प्रतीक बनाना, ये प्रतीकात्मक खेल हो गया। बालक को जिसमें इंटरेस्ट लगे, जिसमें आनंद आए, वो उसके लिए खेल हो जाता है। स्वांग रचना, काल्पनिक खेल करना, नाटकीय खेल करना, ये भी एक खेल है जिसमें बालक क्या करता है, अब अलग अलग वेशभूषा धारण करता है, अपने आप स्वांग रचता है। नियम वाले खेल, जैसे गिल्ली डंडा है, पकड़म पकड़ी है, ये कुछ खेल ऐसे हैं जो नियम वाले खेल हैं, जिसमें बालक क्या करते हैं, अपने हिसाब से नियम बना लेते हैं कि ये यहाँ जाएगा तो इतने हो जाएगा, ये जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो बालक क्या करते हैं इसमें, ये नियम वाले खेल कहलाते हैं। चलिए यहीं पर अपनी यूनिट समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूनिट ख़त्म, आपके संपूर्ण ये जो लास्ट यूनिट थी ये अपन ने पढ़ ली, पूरा पेपर के नोट्स बन गए हैं। आप सब इनको अच्छी तरीके से अध्ययन करें और
अच्छी मेहनत के साथ आप एग्ज़ाम देने जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं। और आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।